हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिपत अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, जो कि हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का थर्ड और फोर्थ चैप्टर है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में आते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा अगर बेसिक कंसेप्ट भी अगर आप लोगों के पास होगा देन यू आर एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चन, ठीक है। और आसानी से आप लोग जो है वो मार्क्स जो है वो गेन कर लोगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग, तो अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को देखो। ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बच्चों जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जेईई मेंस में 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस हमारा यही कहता है कि हर एक ईयर जो होता है सेम कंसेप्ट पे ही बच्चों क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक है। क्या क्या कवर कर रहे होंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हमारा टॉपिक है। कंसेप्ट देख रहे होंगे, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग के पास जीरो इन्फॉर्मेशन है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जीरो टू हीरो सीरीज है, ठीक है ना। जीरो लेवल पे हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जाके आप लोग हीरो लेवल पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस भी देख रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली है क्या कि हमने 3 क्वेश्चंस लिया हुआ है, तीनों क्वेश्चंस लास्ट ईयर जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है। इस तीनों क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट लग रहे होंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, देन जाके के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन सभी से पहले आप में से जो भी चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों ये चैनल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अभी से लेकर के इस पूरे जर्नी में चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे बच्चों आप लोगों को प्रिपरेशन तो करवाया जाएगा, तो बच्चों आप लोगों की काउंसलिंग में भी काफी हेल्प किया जाएगा। आप लोगों के जितने भी सीनियर है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक ये जो है वो आईआईटी से लेकर के एनआईटीज में हर एक कॉलेज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर टर्न, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से लेकर के आप लोग के फर्स्ट जॉब कॉलेज तक के सारे कंटेंट वीडियो यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है ना। सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस 2023 है। देखो इतना भी अगर आप लोग कर लोगे ना, हर एक चैप्टर के लिए इसी तरीके से आ रहा होगा, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हर एक चैप्टर के लिए आ रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ इतना भी अगर आप लोग कर लोगे तब भी आप लोगों का पर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के हम लोग बात करेंगे, आप लोगों के मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 50 से प्लस आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर 50-50 भी बन रहे हैं तीनों में, तब भी आप लोगों के 150 मार्क्स बन जाएगा, 95% के अप्रॉक्स बन जाएगा, और बच्चों आप लोगों को इतने मार्क्स पे एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सो बच्चों अगर इतना भी कर लोगे तब भी सफिशिएंट है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b into a if, ठीक है। a मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ठीक है, b मैट्रिक्स हमें दे रखा है, b into a यानी कि मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से, देन जाके बच्चों वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। दो कांसेप्ट है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, एंड देन जाके डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी सीख रहे होंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों क्या क्या गिवन दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो हमें a मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है बच्चों। a मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दे रखा है हमें, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, ठीक है। सिंपल है बच्चों। बी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है हमें बच्चों 1 4 2 5 एंड 3 6, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हमें बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले उसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर कैसे देखा जाता है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। पहले हमारा ऑर्डर बेसिकली बच्चों ऐसे आता है आप लोगों का, देखो ऑर्डर को हम m क्रॉस n के तरीके से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। m हमारा नंबर ऑफ रो होता है, n हमारा नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ रो बच्चों ये वाले होते हैं, ठीक है, ये हमारे जिसकी यहाँ पे 1 2 रो है, ठीक है। कॉलम ये होते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम है। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल रो है और वर्टिकल कॉलम है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स की बात करेंगे, कितने रो है हमारे, 2 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हमारे 3 है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बी मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो रो कितना है 1 2 3, ठीक है, 3 रो है, 3 लिख देंगे क्रॉस, कॉलम कितने हमारे 2 है। सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों हम बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बी का ऑर्डर जो है हमारा 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। इसको हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। हमारा मान लो आ गया पी मैट्रिक्स आ गया। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल होता है। रूल ये कहता है कि ये और ये हमारा सेम होना चाहिए, जिसके हमारा 2 और 2 सेम है ना। अगर ये सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इट मींस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया। उसके बाद जाके कि जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ये इनटू ये होगा, ठीक है, यानी कि 3 क्रॉस 3 होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये हमारा सेम होना चाहिए, सेम है। इन दोनों को छोड़ के जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला, ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम। सिंपल सी बात है बच्चों। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा मैट्रिक्स आया, हम मान लेते हैं पी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमें पता चल चुका है कि 3 क्रॉस 3 होगा। तो चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमें क्या है, फिर से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 4 2 5
3 6, ठीक है। और ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बच्चों ऑर्डर निकालना तो समझ में आ गया। अब हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की जो भी क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा आप लोग का जो है वो लेंथी जाता है, बेसिक कैलकुलेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आसान होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई होकर मान लो हमारा पी मैट्रिसेस आ रहा है जो कि बी इंटू ए है। ऑर्डर क्या होगा हमारा 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो देखो हमने ऐसे ओपन कर लिया, मैट्रिक्स बना दिया। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले से ढक दो, ठीक है। इसको ढक दिए, ठीक है। पहले वाला इसका कॉलम ले लिए है, इसको भी ढक दो, इसका पहला वाला रो ले लिया। सिंपल सी बात है। रो में इसका 1 और 4 है और कॉलम में इसका 1 और 4 है, ठीक है। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस होगा, इसको इससे करेंगे। सिंपल सी बात है। यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1 प्लस 16 यानी कि 17। कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से ढक के रखेंगे। अब इसका हम सेकंड रो लेंगे, ठीक है। सो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 4 जा 20, यानी कि 20 प्लस 2 कितना होगा बच्चों 22 होगा, ठीक है। ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से बच्चों इसका निकालेंगे 3 1 जा 3 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 3 कितना होगा 27 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब देखो अब ये हमारा पहला वाला कॉलम आ चुका है, जो इन दो को कवर करेंगे और हम क्या करेंगे पहले वाले रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया होगा। यानी कि देखो 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 कितना आएगा बच्चों 22 आएगा। उसी तरीके से बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 5 5 25 यानी कि 29 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से 3 इंटू 2 6 प्लस 6 5 जा 30, ठीक है। कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, मल्टीप्लाई कर लोगे। देन हम इन दोनों को कवर कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, ठीक है। इट मींस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा और 6 4 जा 24 यानी कि 27 हो जाएगा। अगेन से 2 3 जा 6 प्लस 6 5 जा 30, ठीक है। 36 आ जाएगा बच्चों। अगेन से बच्चों 3 3 जा 9 प्लस 6 जा 36 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया होगा। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट कवर हो गया होगा। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि आप लोगों को इसका जो डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, मॉड टाइप करके, ठीक है। सो पी का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए बेसिक सा कंसेप्ट इसी तरीके से देखो कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट। क्या कर देते हैं, पहला वाला एलिमेंट को हम लिख देंगे 17, ठीक है। देन जाके बच्चों लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे। उसके बाद जाके पहला वाला लिखे ना, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो। क्या बचा 29 36 36 45, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो 29 36 36 45 सिंपल है बच्चों। देन जाके पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, माइनस आएगा। अब सेकंड वाला एलिमेंट लिख दो, ठीक है। 22 आ गया बच्चों। फिर अगेन ओपन करेंगे, ये वाला आया, इसको छोड़ देंगे रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, ठीक है। यानी कि 22 36 27 45 सिंपल सी बात है बच्चों। देन जाके प्लस 27 आएगा, ठीक है, प्लस 27। अगेन से बच्चों ये वाला है, इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को छोड़ेंगे, यानी कि 22 29 27 36, ठीक है। तो 22 29 27 36 सिंपल है यहाँ तक में, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है बच्चों 17 इंटू, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये इंटू ये, यानी कि 29 इंटू 45 माइनस 36 इंटू 36। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस आता है, ठीक है। अगेन से माइनस 22, ठीक है, 22 इंटू 45 माइनस 27 इंटू 36, ठीक है। अगेन से बच्चों प्लस 27 इंटू 22 इंटू 36 और माइनस 27 इंटू 29, ठीक है। देखो बच्चों बेसिक कैलकुलेशन में आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जो आएगा हमारा वो 0 आएगा, ठीक है। आप लोग कर लेना, ठीक है। ये हमारा एक हिसाब से जो है वो बेसिक मेथड है। आप लोग जो डायरेक्ट सॉल्व करोगे आंसर आप लोग को आ जाएगा। तो इसके थ्रू बच्चों हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तब भी आप लोग का डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। उसके तरीके से भी निकालोगे बच्चों तब भी आप लोग का 0 ही आएगा। समझते हैं कैसे। तो देखो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा रो 1 है R1 है, ठीक है। ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या है R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3, ठीक है। उसी तरीके से ये बच्चों हमारा जो है वो C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। सिंपल सी बात है। देखो बच्चों प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं हम लोग कि कॉलम 3 को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 को हम कॉलम 2 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से बच्चों कॉलम 2 को हम कॉलम 2 को जो है वो कॉलम 1 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो देखो जो पी मैट्रिसेस आएगा बच्चों हमारा, ठीक है, सिंपल सी
देखते हैं कैसे आएगा। देखो कॉलम 1 में हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, तो कॉलम 1 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 17, 22, 27, ठीक है। कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको इससे माइनस करेंगे, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से करते हैं, यानी कि 22 माइनस 17 कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, ठीक है। 29 माइनस 22 कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा, ठीक है। और 36 माइनस 27 कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। सिंपल सी बात है। कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस कर रहे हैं इसी में, ठीक है, तो कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 27 माइनस 22 कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। 36 माइनस 29 कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। और 45 माइनस 26 कितना आएगा बच्चों आप लोगों का, 9 आएगा। अब देखो बच्चों यहां तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब देखो हमें इसी का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि काम करते हैं, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट साइन हमारा इस तरीके से होता है। तो 17 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 22 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 27, 9, 9, ठीक है। अब देखो बच्चों डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, या फिर दो कॉलम सेम होते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट जो आता है वो 0 आता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कॉलम 2 जो है हमारा 5, 7, 9 है, कॉलम 3 भी हमारा 5, 7, 9 है, ठीक है। इट मींस कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बच्चों, इसका डिटरमिनेंट आएगा 0, ठीक है। सो 0 इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है बच्चों। और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो लास्ट में आया हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ डी है, ठीक है। होप सो ये कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो बच्चों इस एक क्वेश्चन में हमने काफी सारे कांसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। पहला हमने क्या सीखा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या सीखा कि किस तरीके से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमने सीख लिया। तीसरा हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये भी सीख लिए। चौथा हमने क्या सीखा कि प्रॉपर्टी की हेल्प से भी किस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ये सारा कांसेप्ट आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन में लगा है। तो बच्चों आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख दिया गया, आप लोगों को समझ में भी आ गया कि किस तरीके से सॉल्यूशन आया हुआ है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए मैट्रिसेस दे रखा है 1 1 3 3। बच्चों बी मैट्रिसेस दे रखा है a + a² + a³ + a⁴, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो हमें कह रहा है कि अगर b की वैल्यू λ के बराबर a है तो λ की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप कंसेप्ट आप लोगों को काफी सारा क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ही, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, ए मैट्रिसेस हमें दे रखा है 1 1 3 3 दे रखा है, सिंपल है बच्चों, ठीक है। और बी की वैल्यू हमें दे रखा है a + a² + a³ + a⁴, ठीक है। और बच्चों साथ में दे रखा है कि अगर b = λ होगा तो λ की वैल्यू बताइए। और बच्चों ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, करेक्ट आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है a² निकालते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से लिख देंगे ए मैट्रिसेस, एक बार फिर से लिख देंगे ए मैट्रिसेस, ठीक है। 1 1 3 3, ठीक है बच्चों। a² यानी कि a × a को मल्टीप्लाई करोगे a² आएगा बच्चों। कैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, सेकंड वाले कॉलम को ढक दोगे, पहले वाले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 + 1 × 3, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस 1 को इस 1 से यानी कि 1 × 1 प्लस इसको इससे यानी कि 1 × 3 कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। उसी तरीके से बच्चों देखो 3 1 = 3 + 3 3 = 9, 9 और प्लस 3 कितने होते हैं, 12 होता है। फिर जाके बच्चों कॉलम 1 को आप लोग कवर करोगे 1 1 = 1 + 1 × 3 यानी कि 4 आएगा। फिर देखो 3 1 = 3 + 3 3 = 9, 9 + 3 कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों अगर यहाँ पे आप 4 कॉमन लेते हो किसी भी मैट्रिक्स से, अगर हम अंदर से कुछ भी वैल्यू कॉमन लेते हैं तो सभी में से कॉमन आता है, ठीक है। तो 4 अगर कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 4 3 = 12, 4 3 = 12। सिंपल सी बात है बच्चों। अब देखो a² = अब ये क्या है, 4 है हमारा, और इसे आप लोग देखोगे तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a² = 4 है। यहाँ पे बच्चों कोई दिक्कत है आप लोगों को, होप से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखो बच्चों हम लोगों ने a² की वैल्यू निकाल लिया है, a के टर्म में 4 है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर a³ निकालना होगा तो a³ को हम लिख सकते हैं a² × a लिख सकते हैं। a² की वैल्यू हमारे पास है यानी कि 4a। देखो बच्चों a² की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमने 4a पुट कर दिया है × a, ठीक है। तो 4 × a कितना हो जाएगा, 4a² आ जाएगा a³ की वैल्यू, ठीक है।
तो हमें जो ए क्यू की वैल्यू ए के टर्म में चाहिए, तो 4 इंटू ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4a, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। तो यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा ए क्यू इक्वल टू 16a। कोई दिक्कत है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ए की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए की पावर 4 इक्वल टू क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 4a पुट कर देंगे, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 4a पुट कर देंगे, ठीक है। सो 4 4 16, 16a स्क्वायर हो जाएगा। हमें जो है वो ए के टर्म में चाहिए, है ना। तो a की पावर 4 इक्वल टू 16 और a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फिर से पुट कर देंगे 4a, यानी कि 64a आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। देखो बच्चों, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4a आ चुका है, a क्यूब की वैल्यू हमारे पास 16a आ चुका है, a टू पावर 4 की वैल्यू आ चुका है हमारे पास 64a। इन सभी को इसमें पुट करो एंड आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बच्चों एक काम करते हैं, अब यहाँ पे पुट करते हैं। देखो b की वैल्यू क्या था, b की वैल्यू हमें दे रखा है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू पावर 4, ठीक है, सिंपल है बच्चों। ए को एस्ट्रिस पुट कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस 4a आ जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू बच्चों हमारे पास प्लस 16a आ जाएगा, और ए की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास 64a आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 20 और 65 20 85 आएगा। देखो बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 85a, ठीक है, सिंपल है। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है बच्चों। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ये। देखो बच्चों, b की वैल्यू 85a है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है 50a, तो नहीं। सेकंड दे रखा है 85a, यही आप लोगों का आंसर होगा। 90a नहीं, 98a नहीं, ठीक है बच्चों। b इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा। काफी आसानी से हम लोगों ने इसे कर लिया है। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ a b and c आर नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, a b c जो हमारा जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर है, एंड इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन में दे रखा है a minus 1 x equal to y plus z, b minus 1 y equal to z plus x and c minus 1 z equal to x plus y, ठीक है, have a non trivial solution, then इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसमें एक दो नए कंसेप्ट हम लोग सीख रहे होंगे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर बच्चों आप लोगों को मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों का एक लाइक जो है वो काफी मोटिवेट करता है हमें। देखो बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग, यही टॉपिक पे आएगा, तो बिल्कुल बच्चों यही टॉपिक पे आएगा। 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस हमारा यही कहता है। सिंपल सी बात है बच्चों, बस आप लोगों का वैल्यू चेंज हो जाता है, बाकी कंसेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है। आप लोग को हरीश सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। आप लोग ध्यान से समझो, वीडियो को आराम से देखो, आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन देखो हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है बच्चों a minus 1 into x equal to y plus z, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा है बच्चों b minus 1 into y equal to z plus x, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन है बच्चों c minus 1 into z equal to बच्चों x प्लस y, ठीक है। तो इसको जो है वो सुंदर फॉर्म में बना लेते हैं। जो x y z तीनों को हम LHS में ले आते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा a minus 1 into x minus y minus z equal to 0, ठीक है, दोनों इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन इधर आके के माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स आ जाएगा। ये तो इधर ही है तो प्लस रहेगा, b माइनस 1 इंटू वाई, इधर आके के माइनस जेड इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ चुका है। उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन, ठीक है, दोनों इधर आके के माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ये हमारा प्लस रहेगा c माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग मैट्रिसेस बना लेते हैं, तो नाम दे देते हैं ए मैट्रिसेस, ठीक है। तो ए मैट्रिसेस बनाएंगे हम लोग, कैसे बनेगा बच्चों, तो देखो बच्चों x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। x1 हमारा क्या होगा, a माइनस 1 होगा, कोफिशिएंट लिखते हैं हम लोग। y1 हमारा क्या होगा, माइनस 1 होगा, ठीक है, इसका कोफिशिएंट माइनस 1 है, इसका माइनस 1 होगा। उसी तरीके से बच्चों इसका माइनस 1 आएगा, b माइनस 1 आएगा और माइनस 1 आएगा, इसका माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, c माइनस 1 आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब कह रहा है ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन वो होते हैं, किसी भी मैट्रिसेस का अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो उसी को हम लोग नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स है, आप लोगों को क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो चलो बच्चों डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे ऐसे। पहले हम लिख देंगे a माइनस 1, ठीक है बच्चों,
इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी डिटरमिनेंट बनाएंगे, इन सबको लिख देंगे, ठीक है। b माइनस वन माइनस वन माइनस वन सी माइनस वन, ठीक है बच्चों। फिर हमारा माइनस होता है, वैल्यू हमें दे रखा है माइनस वन, फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन और लास्ट में हमारा c माइनस वन, ठीक है। फिर हमारा पॉजिटिव होगा, ये वाला वैल्यू लिख देंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। फिर डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। यानी कि माइनस वन बी माइनस वन बच्चों माइनस वन, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा 0 के इक्वल होगा, है ना। तब एक काम करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखने के लिए क्या होगा, पहले इसे इरेज करना होगा, तो इरेज कर लेते हैं। देखो बच्चों, डिटरमिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, a माइनस वन। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि ये इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये इंटू ये, ठीक है बच्चों। यानी कि b माइनस वन इंटू c माइनस वन माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। सो माइनस वन हो गया, सिंपल है बच्चों। अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि प्लस वन इंटू ब्रैकेट ओपन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो माइनस वन इंटू सी माइनस वन, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और बीच में माइनस, तो माइनस वन, ठीक है बच्चों। फिर जाके क्या प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस वन इंटू बच्चों, देखो ये इंटू ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1 1 आएगा, माइनस ये इंटू ये बच्चों, ठीक है। यानी कि माइनस वन इंटू बी माइनस वन, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा क्या है, ये 0 की इक्वल है, ये हमें पता ही है। तो बच्चों देखो, आप सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे a माइनस वन इंटू, इसको इससे करोगे, यानी कि बी सी आएगा बच्चों, ठीक है। माइनस बी आएगा बच्चों, माइनस सी आएगा बच्चों, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 आएगा, माइनस वन तो है ही है, ठीक है, सिंपल। देखो बच्चों 1 इंटू क्या हमारे माइनस सी प्लस वन माइनस वन, ठीक है। माइनस वन इंटू वन, और देखो क्या होगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओपन कर देंगे b माइनस वन, ठीक है। ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो a माइनस वन इंटू बच्चों, यहाँ देखोगे तो 1 1 आपस में शहीद हो गया है, ठीक है। यानी कि बी सी माइनस बी माइनस सी आ गया है, ठीक है, सिंपल है बच्चों। प्लस वन इंटू, यहाँ पे देखोगे ये आपस में शहीद हो गया, यानी कि माइनस सी आ गया है, ठीक है, सिंपल है बच्चों। माइनस वन इंटू, यहाँ देखोगे ये आपस में शहीद हो गया, यानी कि b आ गया है, और ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। इसके बाद सॉल्व करोगे बच्चों कैसे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a इंटू बी सी क्या आएगा आप लोगों का, ए बी सी, ठीक है, माइनस ए बी माइनस ए सी, इसको माइनस करेंगे, यानी कि माइनस बी सी आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस सी आएगा, सिंपल है। इसको करोगे बच्चों तो माइनस सी आएगा, इसको करोगे तो माइनस बी आएगा, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, माइनस बी प्लस बी शहीद, सी और माइनस सी ये भी शहीद हो गए, ठीक है। यानी कि ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो बच्चे काम करते हैं, इसको नीचे लेके चले जाते हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, इसको लेके चले गए तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि ए बी अपॉन में ए बी सी प्लस बी सी अपॉन में ए बी सी प्लस ए सी अपॉन में ए बी सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आपस में शहीद हो गए, बी सी वैल्यू यहाँ पे शहीद हो गया, और ए और सी यहाँ पे शहीद हो गया, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन में सी प्लस 1 अपॉन में बी प्लस 1 अपॉन में a इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू 1 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या करना था। देखो बच्चों, यहाँ तक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का हमने जो है वो लगा लिया कंसेप्ट। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू हमें निकालनी थी 3 अपॉन में 2a प्लस 3 अपॉन में 2b प्लस 3 अपॉन में 2c की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं, एक काम कर लेते हैं, तीनों में से 3 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 अपॉन 2 कॉमन आएगा, यानी कि 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में c। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि 3 अपॉन में 2 इंटू 1, यानी कि बच्चों आप लोगों का ऑप्शन आएगा 3 अपॉन 2, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों। सो 3 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक दी ऑप्शन। तो देखो बच्चों, ऑप्शन ए हमारा 1/2 रॉन्ग है बच्चों, ऑप्शन बी 5/2 ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी हमारा 3/2 विच इज आवर करेक्ट आंसर, और ऑप्शन डी हमारा 7/2, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आया होगा। तीनों
क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट ईयर आए हुए हैं, इसी कंसेप्ट पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इतना कंसेप्ट आप लोग रखो बहुत है, ठीक है ना। और बच्चों इसके अलावा कि आप लोगों को बस चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेईई मेन 2023 के रिगार्डिंग सारी चीज यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उनके भी हेल्प हो सके, ठीक है। आप लोग के लिए काफी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लो, काफी हेल्पफुल होने वाला है, ये कंफर्म है। अभी से लेके आप लोग के फर्स्ट जॉब कर सके सारे कंटेंट यहाँ पे डल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कोई फीडबैक देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में आगे बच्चों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाना। वहां पे जो है काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वहां पे शेयर करते रहते हैं, तो वहां पे आप लोग जो है वो ज्वाइन हो जाओ, काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तभी बच्चों आप लोग जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, आप लोगों को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।